तो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द फर्स्ट वीडियो ऑफ हाउ टू प्रिपेयर स्मार्टली फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन। अगर आपके भी एग्जाम्स नज़दीक है ना, तो आपके पास कुछ ऐसे स्मार्ट तरीके जिनकी मदद से आप अपना जो सिलेबस है वो 50% रिड्यूस कर सकते हो। अपने बर्डन को, सिलेबस नहीं, आई एम सॉरी, बर्डन को 50% रिड्यूस कर सकते हो। इस वीडियो के अंदर हम बहुत सारे प्रॉब्लम के बारे में बात करने वाले हैं। हमारा पूरा वीडियो का जो सीरीज होने वाला है वो सॉल्यूशन ओरिएंटेड होने वाला है। ज़्यादा बकवास नहीं करूंगा, डिटेल में जानना है सीरीज में क्या होने वाला है, ये वाला वीडियो जाकर देख लो। फिलहाल हम पहले वीडियो के बारे में बात करते हैं। हमारे पास दो प्रॉब्लम होती है जब भी एग्जाम नज़दीक होता है, कम समय रहता है, ज़्यादा पढ़ना रहता है। तो सबसे पहली प्रॉब्लम यह आती है कि पहले क्या पढ़ें। बहुत बड़ी समस्या है यार, पहले क्या पढ़ें, इतनी सारी चीज़ें हैं, कम समय और पहले क्या पढ़ें, बहुत बड़ी समस्या है। और दूसरी सबसे बड़ी समस्या टाइम मैनेजमेंट का इशू होता है। टाइम टेबल बना के फाड़ देते, कभी फॉलो नहीं करते हैं। आपको मैं ये तरीका जो बताने वाला हूँ, इस टूल का यूज़ करते हो, सारी चीज़ें मैं मोबाइल के अंदर ही बताऊंगा कैसे करना है। आपको मोबाइल 24/7 आपके पास रहता होगा, मुझे पता है। और ये तरीका अगर आप फॉलो करते हो ना, तो आपका ये जो दो प्रॉब्लम है कि क्या पहले पढ़ें, कन्फ्यूजन लेवल एंड टाइम मैनेजमेंट कैसे करें, वो सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। तो चलिए आइए समझते हैं मोबाइल के अंदर कि आपको क्या करना है और कैसे करना है और क्यों करना है। तो बेसिकली नोशन एआई को आपको यूज़ करने के लिए सबसे पहले तो इसको डाउनलोड करना पड़ेगा। मैं मोबाइल व्यू दिखा रहा हूँ क्योंकि 19% यूज़र या 95% यूज़र जो है मोबाइल में ही इसको यूज़ करने वाले हैं। उसके लिए आपको जाना है प्ले स्टोर पे। प्ले स्टोर पे आने के बाद सर्च बार में आप यहाँ पे सर्च करेंगे नोशन, NOTION, नोशन आप सर्च करेंगे। आपको यहाँ पे एप्लीकेशन मिल जाएगा नोशन का, इसको इंस्टॉल कर लेना है। अभी नोशन एआई आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। एज अ मास्टर स्टूडेंट मेरे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है और मैं इसको यूज़ करता हूँ बहुत ही ज़्यादा। ठीक है, कैसे हेल्प करने वाला है चलिए मैं आपको समझाता हूँ डिटेल में इसका UI वगैरह। तो इसको सबसे पहले जब हम ओपन करेंगे, तो ओपन करने के बाद हमको सिंपली लॉगिन करना पड़ेगा या साइन अप करना पड़ेगा, जैसे कि सारे एप्लीकेशन में करना पड़ता है। बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो बेसिकली मैंने यहाँ पे एक अपना गूगल अकाउंट चूज करके यहाँ पे साइन इन कर लिया। काफ़ी ज़्यादा सिंपल प्रोसेस है साइन इन करने का। जैसे आप साइन इन कर लोगे, आपका कुछ इस टाइप का UI ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप किस काम के लिए इस्तेमाल करना चाहते हो तो आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो, उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं यहाँ पे फॉर स्कूल सेलेक्ट कर लेता हूँ। नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, फिर नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, गेट स्टार्टेड पे क्लिक करते हैं एंड यू आर इनटू द एप्लीकेशन। अच्छा, एक बात और, ये आपका ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों चलता है। जब भी आपको कोई टास्क वगैरह करना होगा, कोई चेंज करना होगा, कुछ अपडेट करना होगा, तो आपको ऑनलाइन करना होगा। बाकी इसको आप ऑफलाइन भी यूज़ कर सकते हो। अब यहाँ पे इसके अंदर AI तो है ही है, बट इसका जो मेन टास्क है ना, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मेन टास्क क्या है कि आप इसके अंदर अपने जितने भी सिलेबस हैं, उन सिलेबस का एक प्रॉपर स्टैंडर्ड टाइम टेबल तैयार कर सकते हो। हर एक सेपरेट टॉपिक का आप लिस्ट तैयार कर सकते हो चेकबॉक्स फॉर्मेट में, जिसको आप चाहो तो नोट्स वगैरह के फॉर्मेट में इसको तैयार कर सकते हो, और जिसको आप जब चाहो तब यहाँ से एक्सपोर्ट कर सकते हो PDF फॉर्मेट में, किसी को शेयर भी कर सकते हो। बहुत सारे फंक्शनैलिटी मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। तो सबसे पहले हम इसमें एक पेज ऐड करते हैं। बेसिकली मान लो हम यहाँ पे हर सब्जेक्ट का अपना सिलेबस पूरा यहाँ पे नोट डाउन करके रखेंगे। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि जो हमारे सिलेबस होते हैं, उन सिलेबस का अगर हमको पता है कि कौन कौन सा टॉपिक हमने पढ़ लिया है, कौन कौन सा टॉपिक बचा हुआ है, तो हमारे माइंड में एक क्लियरिटी बनी रहती है। और ये क्लैरिटी की वजह से ही हम अपने माइंड का जो बर्डन है वो कम कर पाते हैं, क्योंकि हमको एग्जैक्टली पता होता है कि हमको क्या पढ़ना है। क्योंकि ये कन्फ्यूजन कई बार हमको बहुत ज़्यादा परेशान कर देता है कि क्या मैंने जो पीछे का पढ़ा था मुझे याद है, पीछे मैंने क्या क्या पढ़ा था, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाता है। ठीक है, तो उसके लिए हम प्रॉपरली यहाँ पे मैनेज करेंगे, जिससे कि आपकी दो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और वो प्रॉब्लम हमारी होगी कि क्या समझ में नहीं आता कि क्या पढ़ना है सबसे पहले, और दूसरा टाइम मैनेजमेंट का जो इशू है वो भी आपका लगभग सॉल्व हो जाएगा। इसके लिए सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे आप प्लस वाले आइकन पे क्लिक करेंगे। प्लस वाले आइकन पे क्लिक करने के बाद आपका यहाँ पे एक पेज ऐड हो जाएगा। यहाँ पे ऊपर क्लिक करेंगे और मान लेते हैं हम यहाँ पे अपना एक सब्जेक्ट लिखने वाले। मैं यहाँ पे सब्जेक्ट लिख लेता हूँ बायोलॉजी का। ठीक है, बायोलॉजी का सब्जेक्ट हो गया। अब बायोलॉजी के अंदर सारे चैप्टर्स हम इसके अंदर नोट डाउन कर लेते हैं। बेसिकली मुझे सारे चैप्टर्स नहीं पता, तो मैं क्या करता हूँ, ChatGPT से ही क्लास 9th के NCERT के सारे चैप्टर्स निकलवा लेता हूँ। हम आते हैं ChatGPT पे और मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। आप अपने हिसाब से, अपने बुक के हिसाब से लिख सकते हैं। NCERT क्लास 9th के बजाय हम यहाँ पे लिख लेते हैं क्लास 12th बायोलॉजी और चैप्टर्स लिस्ट विदाउट एनी डिटेल। ठीक है, जस्ट मैंने चैप्टर का लिस्ट मांगा है, कोई डिटेल वगैरह नहीं चाहिए। तो वो अगर हम ऐसा नहीं लिखते ना, तो ये इसके अंदर का डिटेल वगैरह भी लगता देने। तो ये हमारा कुछ इस तरीके से चैप्टर है। पहला हमारा यूनिट 1 है। अब ध्यान से देखना, मैं बहुत अच्छे से इसको बताने वाला हूँ। यूनिट 1 है। यूनिट 1 हमारा रिप्रोडक्शन है।
तो बेसिकली हम इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। कॉपी करने के बाद यहाँ पे अब देखो इस यूनिट 1 के अंदर हमारे पास 4 टॉपिक्स हैं। तो अब 4 टॉपिक्स यहाँ पे लिखने के बजाय हम क्या करेंगे, ध्यान से देखना, इस पर क्लिक करेंगे, ऐड वाला ऑप्शन नीचे आपको एक बटन दिख रहा होगा, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से नीचे स्लाइड करके पेज वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। देखो पेज, अब इससे क्या होगा, ये हमारा एक नया पेज ऐड हो जाएगा उसी पेज के अंदर। अभी देखना आपको समझ में आएगा। ये मैंने हेडिंग डाल दिया यूनिट 1 रिप्रोडक्शन। अब हम बैक आते हैं, देखो बायोलॉजी के अंदर सबसे पहला हमारा एक पेज ऐड होगा, क्या, यूनिट 1 रिप्रोडक्शन। अब इस पर जब मैं क्लिक करता हूँ तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ और यूनिट 1 के अंदर जो जो टॉपिक्स या चैप्टर्स हैं उन सबको हम नोट डाउन कर लेंगे इस तरीके से, ठीक है। ये हमारा हो गया। इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। ये हमारे पास 4 चैप्टर्स हो गए। तो अभी हम इसके अंदर भी कुछ काम करने वाले हैं, ऐसे हम सारे यूनिट्स का कर लेते हैं। यहाँ पे देखो करेंगे क्या, यहाँ से नीचे यहाँ पे हम आ गए। यहाँ पे आने के बाद हम फिर से यही यूनिट 2 के साथ करते हैं, ऐड पे क्लिक करते हैं, एक पेज ऐड करते हैं और ये हमारा यूनिट 2 हो गया। इसके बाद हम इसके अंदर यूनिट 2 के जो चैप्टर्स हैं वो सारे चैप्टर्स नोट डाउन कर लेते हैं। तो बेसिकली मैंने यहाँ पे देखो 4 चैप्टर्स ऐड किए। अब यहाँ से मैं बैक आता हूँ, ठीक है। अब बैक आने के बाद देखो हमारे पास यहाँ पे बायोलॉजी सब्जेक्ट रेडी है। बायोलॉजी पे मैं क्लिक करता हूँ, हमारे पास 4 यूनिट है। पहले यूनिट पे मैं जाता हूँ तो यहाँ पे देखो 4 चैप्टर्स है हमारे पास, ठीक है। अभी हम इसको भी फॉर्मेटिंग करेंगे, तो मैं बता देता हूँ इसको फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं। फॉर्मेटिंग करने का मतलब क्या है, मान लो ये पहला वाला चैप्टर है। अब पहले वाले चैप्टर के अंदर भी आपके कुछ टॉपिक्स हैं, मान लो रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स हैं, तो इसके जो जो सब टॉपिक्स हैं, मतलब इस चैप्टर के अंदर जो जो टॉपिक्स हैं, अब हमारा मेन टास्क शुरू होता है। तो हम यहाँ पे चैट जीपीटी पे आते हैं। हालांकि मुझे इसके अंदर के टॉपिक सारे नहीं पता, तो आपको जो पता है तो आप नोट डाउन कर लेना। वैसे ही हम यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे लिखेंगे ऑल इम्पॉर्टेंट टॉपिक लिस्ट, नो डिटेल्स, ठीक है। हम कोई डिटेल्स नहीं चाहते, हम केवल इस चैप्टर का सारे टॉपिक्स चाहते हैं। तो ये हमारे पास पूरे टॉपिक्स आ गए, लगभग 24 टॉपिक्स हैं। तो बेसिकली इन सारे टॉपिक्स को क्लिक यहाँ से हम सेलेक्ट करते हैं। ये हमारा उस चैप्टर के अंदर टॉपिक वाइज हो गया। अब आते हैं, अब देखो इस वाले चैप्टर को भी हम क्या करते हैं, एक पेज बना लेते हैं, ताकि इस चैप्टर के जब हम अंदर जाएं तो हमारे पास सारे टॉपिक की लिस्ट हो। क्यों पेज बना रहे हैं उसका भी मैं आपको रीज़न बताता हूँ यहाँ पे। अभी हम लोगों ने वो टॉपिक कर लिया। अब हम क्या करेंगे, ये जो पहला वाला हमारा चैप्टर है, ठीक है, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स, बेसिकली इसको भी हम एक पेज बना लेंगे। तो पेज बनाने के लिए सिंपली हम यहाँ पे ऐड वाले बटन पर क्लिक करते हैं और यहाँ पे पेज वाले पे चलते हैं। पेज वाले पे चलने के बाद हम यहाँ पे लिख लेते हैं रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स हो गया। और यहाँ पे जो भी टॉपिक्स हमने वहाँ से कॉपी किया था वो टॉपिक हम यहाँ पे पेस्ट कर लेंगे, देखो इस तरीके से। अब हम क्या करेंगे, हर टॉपिक को बेसिकली, मान लो ये पहला टॉपिक है, इस टॉपिक को हम यहाँ पे टर्न इनटू करके एक नीचे ऑप्शन मिलेगा टू डू लिस्ट का, यहाँ पे देखो टू डू लिस्ट पे क्लिक करेंगे और ये हमारा चेक बॉक्स बन गया। ऐसे इसको भी हम यहाँ पे टर्न इनटू करके टू डू लिस्ट पे जाएंगे और यहाँ पे देखो चेक बॉक्स बन गया, ठीक है। इसको बैक कर देते हैं और यहाँ पे भी हम जाएंगे, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, यहाँ पे भी हम करके टू डू लिस्ट कर देंगे और ये चेक बॉक्स बन जाएगा। अब ये चेक बॉक्स हम क्यों बना रहे हैं, अब ध्यान से समझना। आते हैं, ये वाला चैप्टर हम हटा देते हैं यहाँ से, क्योंकि इसका हमने एक अलग ही पेज बना दिया। ऐसे ही हम इन तीनों का भी एक अलग अलग पेज बना देंगे। अब हम बैक आते हैं यहाँ से और बैक आते हैं। तो ये हमारा बायोलॉजी हो गया, बायोलॉजी पे क्लिक करते हैं। बायोलॉजी पे क्लिक करने के बाद हमारे यहाँ पे यूनिट 1 क्या है, रिप्रोडक्शन या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। उसके बाद यहाँ पे इसके अंदर हमारे ये 4 चैप्टर्स हैं। तो पहले चैप्टर का मैंने पेज बनाया, ऐसे तीनों चैप्टर का पेज बना लीजिएगा। इस पर क्लिक करते हैं। अब इस चैप्टर के अंदर ये टॉपिक्स हैं, ये मैं पढ़ चुका हूँ, ये मैं पढ़ चुका हूँ, ये मैं पढ़ चुका हूँ। इतनी सारी चीज़ें मैंने पढ़ रखी है और ये सब टॉपिक्स हमारे पास बाकी हैं। तो इससे आपको मैनेज करने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी कि कौन सा टॉपिक बाकी है, कौन सा टॉपिक नहीं बाकी है, ठीक है। तो ये तो आपका हो गया कि कैसे आप चैप्टर को मैनेज कर सकते हैं। दूसरी बात, इसके अंदर आप नोट्स वगैरह भी लिख सकते हैं। कैसे नोट्स वगैरह लिख सकते हैं, बेसिकली मान लो इस वाले चैप्टर के अंदर चलते हैं, ठीक है। और ये आपका मान लो एक चैप्टर है, ये चैप्टर है, ठीक है, सॉरी ये टॉपिक्स आपका, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इसको आपको नोट्स वगैरह लिखना है इसके अंदर। तो नोट्स वगैरह भी आप आसानी से लिख सकते हैं। बेसिकली मान लो ये टॉपिक है, इस टॉपिक को मैं हेडिंग बना देता हूँ। हेडिंग बनाने के लिए या इसी के नीचे हम आते हैं, यहाँ पे ऐड वाले बटन पे क्लिक करते हैं, हम एक हेडिंग ऐड करते हैं, ठीक है। और हेडिंग के अंदर बेसिकली हमारी हेडिंग हो गई। अब इस हेडिंग का चाहो तो आप कलर भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे सेलेक्ट करोगे, यहाँ पे नीचे आपको एक ऑप्शन मिलेगा ए, इस पर क्लिक करोगे और यहाँ से आप जो चाहो वो कलर यहाँ पे कर सकते हो। ये कलर हो गया। यहाँ पे अलग अलग स्टाइलिंग दी, स्टाइलिंग भी कर सकते हो। अब यहाँ पे हम बैक नीचे आते हैं। नीचे आने के बाद मान लो इसके बारे में आपको नोट्स वगैरह चाहिए, तो मैं सिंपली यहाँ पे चैट जीपीटी पे जाता हूँ और मैंने यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन अबाउट जो भी आपका ओविपैरिटी। तो सिंपली हम इसको कॉपी करते हैं और यहाँ से ये कॉपी हो गया। कॉपी करने के बाद हम यहीं पे लाके पेस्ट कर देते हैं। तो ये हमारे पास एक नोट्स रेडी होगा इस तरीके से।
अब जब भी आप मोबाइल में चाहोगे तो ओपन करोगे तो आप इस तरीके से अपने सारे सब्जेक्ट को मैनेज कर सकते हो और यहाँ पे सारी चीज़ें आप कर सकते हो। सारी चीज़ें आप नोट डाउन करके रखोगे तो आपका यहाँ पे बहुत ज़्यादा फायदा होगा कि आपको पता होगा क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, कितने टॉपिक्स आपने पढ़ रखे हैं, कितने टॉपिक्स आपने नहीं पढ़ रखे हैं। तो नोशन यहाँ बहुत ज़्यादा यूज होता है। वेल ऐसे ही बायोलॉजी ऐड हो गया, ऐसे यहाँ पे फिर से यहाँ पे आएंगे बैक पे और यहाँ पे ऐड वाले बटन पे क्लिक करके हम यहाँ पे केमिस्ट्री भी ऐड कर लेंगे। ठीक है, केमिस्ट्री का भी एक पेज बना देंगे, केमिस्ट्री का भी हमारे पास एक पेज हो गया। ऐसे ही करके सारे सब्जेक्ट्स का पेज बना करके सारे चैप्टर्स वगैरह ऐड करके मैनेज कर सकते हैं। बहुत सारी स्टाइलिंग इसमें दी हुई है। तो इस तरीके से आप नोशन एआई का यूज कर सकते हो अपने टाइम मैनेजमेंट करने के लिए। और जो कन्फ्यूजन होता है कि क्या सबसे पहले पढ़े, तो आपके पास अगर पूरा ओवरव्यू होगा एक सब्जेक्ट का एक जगह कि ये पढ़ रखा है मैंने, ये टॉपिक बचा है, ये सब्जेक्ट बचा है, तो आपको इससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा और आप डिसाइड कर पाओगे कि कौन कौन से टॉपिक्स बचे, कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं। अब चलो मैं आपको अपना नोशन एआई का अकाउंट दिखाता हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया था शुरू में कि मैं अपना भी दिखाऊंगा मैं किस तरीके से नोट डाउन करता हूँ। तो मैं बेसिकली लैपटॉप यूज़ करता हूँ, मोबाइल में भी मैं कभी कभी यूज़ करता हूँ। लैपटॉप में मैं यहाँ पे नोशन एआई अपना ओपन करता हूँ और यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि नोशन एआई का यूज़ सबसे बेस्ट तरीके से मैं कैसे करता हूँ। देखो यहाँ पे मेरे सारे ये एमसीए हैं, ठीक है, मास्टर्स वगैरह है। और एमसीए के अंदर जब मैं ओपन करता हूँ तो मेरा यहाँ सेमेस्टर 1 है, सेमेस्टर 2 है, एक्स्ट्रा स्किल्स और एक्सपर्टीज जो मैं सीख रहा हूँ, रिसर्च वगैरह जो मैं कर रहा हूँ, वो सारे टॉपिक्स मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं। अब सेमेस्टर 1 के अंदर चलते हैं। सेमेस्टर 1 के अंदर देखो इतने सारे मेरे सब्जेक्ट्स थे। जावा प्रोग्रामिंग के अंदर चलते हैं, वो इसके अंदर इतने सारे चैप्टर्स थे। मॉड्यूल 1 के अंदर चलते हैं। अब देखो मॉड्यूल 1 के अंदर ये सारे हमारे टॉपिक्स हैं। देखो ये टॉपिक्स मैंने नोट डाउन कर रखे हैं जो कि मैंने सारे पढ़ रखे हैं। अब आते हैं मॉड्यूल 2 पे। ऐसे मॉड्यूल 2 के अंदर ये सारे टॉपिक्स हैं, ठीक है। हालांकि मैं इसमें चेक बॉक्स नहीं लगाऊँ, ये मेरा सारा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। अब ऐसे ही करके हम बैक आते हैं यहाँ पे देखो यूनिट 3 के कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं। यूनिट 3 पे कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी मैंने यहीं पे नोट डाउन, इसका भी एक अलग पेज बना लिया और सारे देखो यहाँ पे नोट्स मैंने तैयार करके रखे हुए हैं। अब इसको चाहे एक चीज़ और मैं बता सकता हूँ, आप ये मोबाइल में भी कर सकते हो, आप चाहो तो इसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हो। बेसिकली यहाँ पे क्लिक करोगे, ऐसे 3 डॉट मोबाइल में भी बना होगा, इस पर क्लिक करके सिंपली एक्सपोर्ट पे क्लिक करोगे और एज अ पीडीएफ आप इसको चाहो तो एक्सपोर्ट कर सकते हो। तो ये आपका डाउनलोड हो जाएगा पीडीएफ के फॉर्मेट में ये सारा नोट्स, और जिसको चाहो उसको आप शेयर भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये बेसिकली आपका डाउनलोड हो जाएगा और उसके बाद हम यहाँ पे चलते, देखो डाउनलोड हो गया, ओपन करते हैं। अच्छा यहाँ से नहीं दिखा रहा, देखो ये आपका डाउनलोड हो गया, इस तरीके से देख सकते हो। वहाँ से हमने नोट डाउन किया था और इसको पीडीएफ फॉर्मेट में भी आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। उसके अलावा यहाँ पे देखो कितने सारे मैंने पेजेस बना रखे हैं, हर टास्क के मैंने इतने सारे पेजेस बना रखे हैं और क्या क्या टास्क मुझे करना है, सारे कंटेंट प्लान वगैरह मैं यही करता हूँ जितने वीडियोस वगैरह के हैं, और अलग अलग लैंग्वेजेस, अलग अलग स्किल्स हैं, अलग अलग चीज़ें जिसका मैं यहाँ पे नोशन एआई का बहुत ज़्यादा यूज करता हूँ। तो गाइस दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। आगे आने वाली वीडियो में आपको ऐसे ऐसे तरीके बताने वाला हूँ जिसकी मदद से आप एग्जाम का बहुत ही बेहतरीन तरीके से तैयारी कर सकते हो। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो के अंदर। टिल देन बाय बाय।